आप जब शेमिंग कर रहे होते हैं तो बच्चे मज़ीद अच्छे तरीके निकाल लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हार्श टोन यूज़ की है या हमने बहुत ज़्यादा समझाया है कि हमें फ़ील हो रहा है कि हमारा बच्चा बहुत झूठ बोल रहा है हमसे, तो वो इन तक बच्चे को यही इंप्रेशन देते हैं कि वाक़ई बिल्ली ले गई, तो बच्चा भी फिर दूसरे बच्चों के साथ ये चीज़ें कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चे जो है वो जब झूठ बोलते हैं तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और हम क्या कर सकते हैं कि वो बच्चे जो है वो झूठ कम बोलें, और जब वो झूठ बोलें तो हमें किस तरह उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे झूठ बोलते क्यों हैं। बच्चे झूठ इसलिए बोलते हैं कि जब वो बहुत छोटे होते हैं, 2-3 साल के, 4 साल के, और वो फितरतन प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, मसलों का हल निकालना उन्हें आता है। तो अगर कोई टॉफ़ी है उनको मिल जाती है, उन्हें खानी है, तो वो छुपके से खा लेंगे। अभी बच्चे जो 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, वो छोटे हैं, 5 साल के, अभी उनकी नीयत नहीं होती झूठ बोलने की, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, तो वो अपने मसले का हल निकाल लेते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स को पता चलता है कि मना किया था फिर भी तुमने टॉफ़ी खाई, और आप उसपे बच्चों को शेमिंग करते हैं कि तुम तो हो ही झूठे, झूठ बोला तुमने, कितनी बुरी बात है झूठ बोलना। ये मतलब चला आ रहा है कि हमेशा बच्चा जब कोई गलती करे या झूठ बोले तो आप एक बड़ा सा रिएक्शन उसे देते हैं। आजकल पेरेंट्स जो है वो जेंटल पेरेंटिंग करना चाह रहे होते हैं, तो वो समझाने बैठ जाते हैं, देखो बेटा बहुत गलत बात है, झूठ नहीं बोलते, ये झूठ होता है, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, आप तो अच्छे बच्चे हो। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये भी शेमिंग में आ रहा है, यानी कि अगर उसने झूठ बोला है, पहली बात तो है कि वो झूठ नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई बदनीयत ही नहीं है। बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं, तो उनकी नीयत कोई ख़राब नहीं है। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, उन्होंने फितरतन एक चीज़ मतलब मसले का हल निकाला है, और हम उसे चूँकि जज कर रहे हैं, हम एक बड़े के लेंस से देख रहे हैं कि एक बड़ा इंसान जब ऐसे करता है तो वो गलत होता है, तो बच्चा भी अगर ऐसे कर रहा है तो वो गलत है, ठीक है। तो हमारे जो बड़े रिएक्शंस होते हैं वो बच्चों को ये बताते हैं कि ये जो मेरी पेरेंट है, मेरी मामा है या मेरे पापा हैं, ये मेरे सेफ अडल्ट हैं, यानी मैं कुछ भी करके इनको नहीं बता सकता, क्योंकि या तो मुझे भाषण मिलना शुरू हो जाएगा, समझाना शुरू हो जाएंगे, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता इवन एज अडल्ट, कोई हमें समझाने बैठ जाए हर वक्त स्पेशली। और दूसरा क्या होता है कि बच्चों को ये चीज़ पता चल जाती है कि अगर मैं इनको नेक्स्ट टाइम भी कुछ बताऊंगा तो ये मुझे डांटेंगे या मुझे गुस्सा करेंगे। तो हमारे बड़े रिएक्शंस जो हमने उनके इनिशियल ईयर्स में उन बच्चों को दिए होते हैं, वो बच्चों को बेसिकली टीन एज में जाके पक्का वाला जो है वो बना देते हैं, उनका ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि उन्होंने सच मामा को नहीं बताना। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों के झूठ बोलने की, क्योंकि एज पेरेंट्स आप बच्चों से बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं। जब वो बच्चा बाबा के साथ ऑफिस जाने की जिद कर रहा है तो आप कहते हैं आओ मैं तुम्हें टॉफ़ी देती हूँ, और जैसे ही उसके बाबा चले जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं कोई टॉफ़ी नहीं मिलेगी, चलो ठीक है। और अक्सर आप कहीं जा रहे होते हैं, अक्सर हमारी सोसाइटी में ये बहुत कॉमन हो जाता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, इन लॉज की तरफ से बहुत सख्तियाँ और पाबंदियाँ होती हैं। तो जब अम्मी अपने बच्चे को लेके जा रही होती है बहू, तो फिर वो क्या कर रही होती है कि बच्चों को बोल देती है कि आपने बताना नहीं है कि हम फलां के घर गए थे, क्योंकि इन लॉज में परमिशन नहीं है या इन लॉज में इशू क्रिएट होगा। तो बच्चे ये देख रहे होते हैं कि बड़े किस तरह झूठ बोल रहे हैं। तो जब आप बच्चों से झूठ बोल रहे होते हैं, यानी अगर बच्चे ने टेंट्रम थ्रो कर दिया है, तो आप कहते हैं आज मैं आपको डोनट्स लेने लेके जाऊंगी, मैंने कमिटमेंट किया आपसे, आज मैं आपको लेके जाऊंगी। और रात को फिर आप जब बच्चा जिद करता है तो आप कहते हैं नहीं अभी नहीं लेके जा रही, अभी तो रात हो गई है, मैं थक गई हूँ, कल ले जाऊंगी, ये वो। तो बच्चे आपसे देख रहे होते हैं कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। आप जब मेड से बातें कर रहे हैं कि जैसे कोई आप कहते हैं पानी गिर गया था मैंने साफ किया, ये तुम आई नहीं थी कल, तो बच्चा देख रहा होता है कि कब गिरा था, क्या हुआ था, अम्मा झूठ बोल रही हैं, तो बच्चे आपका ताल्लुक बच्चे से भी वो नोट कर रहे होते हैं कि आप उनसे कितना झूठ बोल रहे हैं, और आप अपने इर्द गिर्द लोगों से कितना झूठ बोल रहे हैं। बच्चे वो सब कुछ नोट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे खासे प्रो हो जाते हैं फिर झूठ बोलने में। अगर उनके घर वाले झूठ बोल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों को इस तरह की बातें करते हैं कि बिल्ली ले गई ये चीज़ आपकी, जबकि पता होता है कमरे में कोई बिल्ली तो नहीं है। अब वो टॉफ़ी मांगे तो टॉफ़ी छुपा के बिल्ली ले गई आपकी टॉफ़ी, और वो एंड तक बच्चे को यही इंप्रेशन देते हैं कि वाकई बिल्ली ले गई, तो बच्चा भी फिर दूसरे बच्चों के साथ ये चीज़ें कर रहा होता है और यही झूठ जो है वो रिपीट कर रहा होता है। तो एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि आप खुद कितने सच बोल रहे हैं बच्चे से और बच्चे के सामने कितना सच बोल रहे हैं।
तो ये दो बहुत बड़ी वजूहात हैं कि बच्चा आपके रिएक्शन से जो है वो डर जाता है, इसलिए झूठ बोलता है, और बच्चा जो है वो आपको देख रहा होता है। जब आप इस तरह की सिचुएशन, यानी जो बच्चा कह रहा है, आप वो स्टेटमेंट बोले कि आप तो कह रहे हो कि आपने ब्रश कर लिया। अब हम इस पे बात करते हैं कि जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका बच्चा है 5 साल का और आपने उसे कहा कि जाए जाके टीथ ब्रश कर ले, अब वो बच्चा वॉशरूम में गया और आगे कह रहा है मैंने कर लिया, ठीक है। अब आप जो है वो गए और आपने देखा कि ब्रश जो है वो ड्राई है, वो अभी तक उसने नहीं यूज़ करा, ठीक है। तो अब आप अगर एक देसी पेरेंट होंगे तो आप बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हो, देखो वो तो ड्राई हुआ हुआ है ब्रश, तुम झूठ बोल रहे हो। नेक्स्ट टाइम फिर बच्चा क्या करेगा कि ब्रश को गीला करके रखेगा और कहेगा मैंने कर लिया, ताकि आप उसे पकड़ ना सकें, ठीक है। यानी कि आप जब शेमिंग कर रहे होते हैं तो बच्चे मज़ीद अच्छे तरीके निकाल लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और आपका जो कंसर्न होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसे करेगा तो आपने क्या करना है, आपने उसको बोलना है ओ आई सी, कि आपने जो है वो, आप तो कह रहे हो कि आपने ब्रश कर लिया, और मुझे लग रहा है कि टूथब्रश तो वहीं पड़ा है जहाँ पहले पड़ा था। आई वंडर क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हो क्या हुआ। तो जब आप प्यार से एक कनेक्शन ऑफर करेंगे और उसके साथ मिलके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सोल्यूशन निकालेंगे कि ओ ये क्या हुआ, समझ नहीं आया मुझे। जैसे कि आप बोलते हैं बच्चों को दूध पी लो, बच्चे अक्सर कोई चीज़ छुपा देते हैं, तो फिर आप इस तरह बोलेंगे ओ अभी तो यहाँ पड़ा हुआ था, अभी कहाँ चला गया, क्या आपके बैली में गया है, आप कह रहे हो कि आपके बैली में चला गया है, मुझे तो लग रहा है कि वो कहीं और पड़ा हुआ है, ये क्या हुआ। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि बच्चे जो है वो हमसे सच बोलना शुरू हो जाए और हमें झूठ ना बोलें। अगर हमने गलती कर दी है, माजी में हमने बच्चों को बहुत डांटा है, बहुत शेमिंग की है, बहुत उनको हार्श टोन यूज़ की है, या हमने बहुत ज़्यादा समझाया है कि हमें फील हो रहा है कि हमारा बच्चा बहुत झूठ बोल रहा है हमसे, तो वो एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि ज़ाहिर है जब आप का बच्चा जो है 5 साल का है, 6 साल का है, और इनिशियल ईयर्स में आपका कनेक्शन जो है वो रप्चर हुआ है, तो आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि आप जब भी मामा के पास आएंगे और आप मामा को ये बोलेंगे कि मामा आई नीड टू टेल यू समथिंग, मामा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है, मामा मुझे आपको कुछ बताना है। जब भी आप मुझे ये बोल के कोई भी बात बताएंगे तो मामा आपसे पक्की कमिटमेंट कर रही है कि ना वो आपको डांटेंगी, ना वो आपको मारेंगी, ना वो कोई भी आपको पनिशमेंट देंगी। इंशाल्लाह जब आप इन टिप्स पे काम करेंगे तो आपके बच्चों का और आपका कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।